हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और इसी संदर्भ में कल मैंने आपको डेविड ईस्टन का आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल राजनीतिक व्यवस्था में क्या है वह समझाने की कोशिश की थी। और मैंने आपको कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था का इनपुट आउटपुट मॉडल ये बताता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं किस ढंग से काम करती है, यानी उनकी प्रक्रिया क्या है। इसी संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के जो इनपुट आउटपुट मॉडल या निवेश निर्गत मॉडल या आगत निर्गत मॉडल कहा जाता है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि निवेश में मांग और समर्थन आता है, और फिर मांगों का रूपांतरण आता है, फिर निर्गत आता है, और फिर प्रतिसंभरण आता है या फीडबैक। और फीडबैक से भी जनता की अनुक्रिया के रूप में मांग विकसित होती है। तो इस तरह एक करंट के तरह राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। एक पूरा परिपथ बनता है जिसके माध्यम से, और राजनीतिक व्यवस्थाएं इस मामले में दुनिया में, चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो, कोई भी उसका स्वरूप हो, राजनीतिक व्यवस्थाएं इसी ढंग से काम करती हैं। तो डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल हमें ये बताता है कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी देश या किसी भी शासन प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्थाएं किस ढंग से काम करती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डेविड ईस्टन के बाद आर्मंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम दिया है। वो उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम ये बात समझाता है कि किसी भी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना और उसके प्रकार्य के, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ही करना चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है वह डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का उपागम की तरह ही है, परंतु उसे आर्मंड पावेल ने और विस्तृत रूप प्रदान किया है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में डेविड ईस्टन ने 4 चरण माने थे निवेश निर्गत मॉडल में, कि निवेश, रूपांतरण, निर्गत और प्रतिसंभरण। राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में आर्मंड पावेल ने 2 महत्वपूर्ण स्तर माने, एक है निवेश और दूसरा है निर्गत। निवेश कार्य उसी ढंग से करती है जिस तरह डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल में काम होता है कि निवेश राजनीतिक व्यवस्था में जाता है, लेकिन आर्मंड पावेल निवेश को कई भागों में विभाजित करते हैं। पहला है राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, जिसमें परिवार और शिक्षण संस्थाओं को शामिल करते हैं। दूसरा है हित अभिव्यक्तिकरण, दबाव, जिसमें दबाव समूहों को शामिल करते हैं। हित समूहन यानी हितों का संचयन, उसमें राजनीतिक दलों को शामिल करते हैं। और राजनीतिक संचार, जिसमें मीडिया को शामिल करते हैं। तो निवेश में जहां डेविड ईस्टन मांग और समर्थन को शामिल करते हैं, वहीं राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में आर्मंड और पावेल 4 तत्वों को शामिल करते हैं: राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब ये है कि व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण किस ढंग से हुआ है। तो इस रूप में परिवार और शिक्षण संस्थाएं बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं कि हमारी राजनीति के बारे में जो समझ होती है वो हमारा शुरुआती जो संस्थाएं होती हैं वो हमारा परिवार होता है, जो हमारी राजनीति के बारे में हमारी समझ बढ़ाता है, और फिर शिक्षण संस्थाएं होती हैं। फिर हित अभिव्यक्तिकरण में दबाव समूह आते हैं जो अपने हितों को प्रबल रूप देते हैं, यद्यपि ये किसी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। तीसरा है हित समूहन जो प्रमुख काम है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। किसी भी समाज में जो समाज होता है, कई वर्गों में, कई व्यवसाय में बटा होता है। राजनीतिक दलों का ही ये महत्वपूर्ण काम होता है कि वह उन अलग अलग हितों और समूहों के हितों का समूहन करके एक सामान्य कॉमन एजेंडा या कॉमन कार्यक्रम, समान कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो राजनीतिक दल हित समूहन के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करते हैं। और फिर है राजनीतिक संचार, कि राजनीतिक संचार का स्वरूप मीडिया द्वारा निर्धारित करता है। किसी भी देश की मीडिया इस रूप में निवेश के रूप में काम करती है कि मीडिया जिन मांगों को उठाती है, जिन बातों को दिखाती है, उससे सरकार पर प्रभाव पड़ता है और ये भी एक निवेश के रूप में काम करता है। निर्गत के रूप में राजनीति संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम 3 बातों को महत्वपूर्ण देता है: नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनियम। यानी निवेश 3 रूप में होता है। निर्गत राजनीतिक व्यवस्था में 3 रूप में होता है: कार्यपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा और न्यायपालिका द्वारा। कार्यपालिका द्वारा सामान्यतः किसी भी देश में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। इस तरह ये 3 काम हैं और ये तीनों का मानना है कि ये तीनों काम निर्गत से संबंधित है। यानी क्या, जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि कोई भी मांग जो जाती है वो उसका रूपांतरण होता है, उसका एक निर्गत निकल के आता है। वो निर्गत किसी अध्यादेश, किसी कानून, किसी नियम के अंतर्गत ही सामने आता है। आमंड और पावेल ने उसे व्यापक विस्तृत रूप देके उसको 3 स्वरूप में बांटा है: नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनियम। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो भी कार्य करते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था का निर्गत या आउटपुट है जो निकलकर सामने आया है। तो राजनीतिक व्यवस्था उपागम बड़ा महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं किस ढंग से काम करती हैं। रॉबर्ट सी बॉन ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम में तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करेंगे तो हमारे पास समस्या ये आएगी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। वहाँ पर हमारे यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र है और वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र है। इंग्लैंड और भारत का अगर हम तुलना करेंगे तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है और भारत में संवैधानिक गणतंत्र है। अब इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपस में तुलना कैसे की जाए, या इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपस में तुलना इस तरह की जाए कि एक सामान्य नियम या एक सिद्धांत का निर्माण हो। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिना किसी विचारधारा के प्रभाव में आकर ये बताता है कि हर देश की, चाहे से उसकी विचारधारा, उसकी शासन पद्धति किसी भी रूप में रही हो, हर देश की राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक प्रक्रिया किस ढंग से काम करती है उस बारे में स्पष्टीकरण देता है। इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था विचारधारा निरपेक्ष और बिल्कुल ही तुलना के योग्य एक महत्वपूर्ण उपागम है कि हम बिना विचारधाराओं को और बिना शासन पद्धतियों के अंतर को माने बगैर एक सामान्य रूप से बता सकते हैं कि हर देश की राजनीतिक प्रणाली किस ढंग से काम करती है, हर देश की राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में काम करती है। प्रक्रियात्मक रूप से इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति का वो भी धारणा विकसित की है और ये जब हम राजनीतिक संस्कृति पढ़ेंगे तब ज़्यादा व्यापक रूप में मैं आपको समझाऊंगा कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति के आधार पर आमंड और पावेल ने राजनीतिक देशों को 4 भागों में विभक्त किया है। एक तो एक जिनमें आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है, दूसरी यूरोपियन महाद्वीपीय व्यवस्था, तीसरी देश वो आते हैं जो पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक देश हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, और चौथी है सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो ये 4 तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक संस्कृति के आधार पर आमंड और पावेल ने माना है। तो राजनीतिक व्यवस्था उपागम के 2 साधन हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में काम करती है। पहले डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है या आगत निर्गत या निवेश निर्गत मॉडल है। दूसरे पर आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल है। और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का मतलब क्या है? सामान्य शब्दों में संरचना और प्रक्रिया, जो किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना और उसके प्रक्रिया के आधार पर या उसके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर करता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम हमें ये समझ देता है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाएं और उसके प्रकार यानी कार्य के किस रूप में
संपादित होते हैं। तो इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था उपागम बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें ये समझने में आसानी करता है कि किस रूप में राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया किस रूप में संपादित की जाती है। और ये एक विचारधारा निरपेक्ष या दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है जो कमोबेश समान रूप से सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है। समान रूप से हर किसी भी दुनिया के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो अधिनायकवादी हो, मोटे तौर पे इसी राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत मॉडल के आधार पर ही काम करती है, जिसमें निवेश होता है और निर्गत के रूप में चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो इस तरह ये राजनीतिक व्यवस्था का अध्याय था जो आज पूरा हो चुका है।